बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खुशहाल के करे। आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ीज़ा रस मलाई। मैंने सोचा मैं भी बनाऊँ और आपको रिव्यू दूँ कि आपको रिकमेंडेड होनी चाहिए कि नहीं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 गिलास पानी ले लिए थे। छोटा गिलास आपको शो करवा रही हूँ, यही गिलास मैंने ले लिए थे। साथ में इसके साथ ना 2 गिलास मैंने पानी का भी ऐड कर दिया था। अच्छा, मैंने कुछ क्योंकि ऑल पर्पस दूध लिया था, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इस हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी भी ऐड कर लिया था। अब मैंने क्या किया, दो जो है ना वो 2 से 3 सर्विंग स्पून मैंने डाल दिए थे इसमें चीनी के। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं जितना आप चीनी लेते हैं, क्योंकि मैं इतना लेती हूँ, तकरीबन 3.5 सर्विंग स्पून चले गए थे इसमें चीनी के। दूसरी तरफ मैंने एक एग ले लिया था, उसको अच्छे से बीट कर लिया था। एग जो है वो आपने एकदम से सारा नहीं ऐड कर लेना। जितनी देर में एग बीट हो रहा है फटाफट से आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर मज़े से मज़ेदार आने वाली वीडियो आपके लिए ला सकूँ। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले वो जो हमने एग बीट कर लिया था वो साइड पे कर दिया, एक बाउल ले लिया और साथ ही साथ दूध बॉयल हो रहा था, उसका मैंने थोड़ा सा फ्लेम लो कर दिया ताकि वो ना अच्छे से बॉयल हो जाए। बाकी जो गाढ़ा होना है वो इसी में हो जाए। तकरीबन 4 to 5 टीस्पून मैंने इसमें ना घी या ऑयल, आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो आप वो डाल सकते हैं, इसमें वो डाल दें 4 टीस्पून। अच्छा, रिव्यू जो है ना वो बिल्कुल लास्ट में दूंगी कि क्या हो गया था मेरे साथ, क्या सारी टूट गई थी या रिमेनिंग कुछ रहा था। ये ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप ये बना सकते हैं कि नहीं। कोई अगर मेहमान आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी की ज़रूरत है और आपको बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी कोई चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्या किया था, इसको जब मिक्स कर रही थी ना तो आपने ये देख लेना है कि आपके ना इस तरह से ना मिक्सचर जो मटेरियल ड्राई मटेरियल है ना वो ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ना ऐसे करके भी दिखाती हूँ। इस तरीके से ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, एग को ऐड कर देना है। एग जो है वो आपने एकदम से सारा नहीं ऐड कर देना, आपने क्या करना है, हाफ से थोड़ा सा कम एग को लेके जाना है, फिर इसी में सारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एकदम से हाफ अंडा लिखा हुआ है लेकिन आपने हाफ नहीं डालना, हाफ से थोड़ा सा कम ही डालना। उससे अगर आपका नहीं मिक्स हो रहा एग के साथ तो थोड़ा सा और ऐड कर लें, क्योंकि टेबल स्पून के हिसाब से आप डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा डालें। मैंने हाफ से कम में मेरा ये देखिए कितना ज़बरदस्त मिक्सचर हो गया था, आप लोगों को नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ अंडे होते हैं छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उस हिसाब से उसका मटेरियल होता है। मेरा तो हाफ गया था, बस हाफ से भी थोड़ा कम बता रही हूँ। अच्छा, इस तरीके से इस तरह के मटेरियल कुछ कंसिस्टेंसी थी, मैंने आपको दिखा दी है। आप मैंने क्या किया था, इसको तकरीबन उन्होंने 18 से 20 भी बॉल का है, मेरे तकरीबन मुझे लगता है 12 से 13 बॉल्स बने थे, इस तरह के मिनी बॉल्स मैंने बना लिए थे। उसके बाद उबलते हुए दूध में आपने ऐड कर देने हैं। साथ ही साथ आपने ना इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। स्टार्टिंग में तो 1 से 2 सेकंड मैंने इसको छेड़ा नहीं था, इसको ऐसे ही बॉयल होने दिया हुआ था पानी में। थोड़ा सा ना उसमें ना पक के ना थोड़े हार्डन तो नहीं होते, ये है कि थोड़े फिक्स इन हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने बिल्कुल फ्लैट एक स्पून स्पैचुला ले लिया था। इस तरीके से आपने भी करना है, बिल्कुल डोई भी नहीं पकड़ के उसको फेरना शुरू कर देनी। आपने कोई इस तरह की चीज़ ले लेनी है, बिल्कुल फ्लैट स्पैचुला जो अच्छे से ना मैंने इसको अब फेर लिया था। अच्छा, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे ना ये बिल्कुल बैठ गई है या बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर बाद डर जाती। तो फिर मैं क्या करती कि इसको ना थोड़ा हल्का सा वो स्पैचुला इस तरीके से, जैसे मुझे फील हो रहा था जैसे कुछ भी नहीं बचा, इसका कुछ भी बाकियात नहीं बची, बिल्कुल नीचे बैठ गई है। तो मैं क्या करती थी, उस पॉइंट पे ना वो स्पैचुला पकड़ के ना हल्का हल्के हाथों से ना उसको हिला देती थी। जब हिलाती थी ना और ऊपर एक करके निकालती थी ना, तब मुझे एहसास होता था। मैंने कहा नहीं नहीं, बच गई हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई इस तरीके से ना। फिर मैं थोड़ा सा ना डिग्रेड नहीं रखी, कितनी ज़बरदस्ती फूल गई हैं और कितनी ज़बरदस्ती लुक आ रही है। इतनी ज़बरदस्ती ना फूल गई थी अंदर जाके। पहले मैंने छोटे छोटे मिनी बॉल्स बनाए थे और उसके बाद ये दूध में बॉयल होते होते जितना आपको गाढ़ापन चाहिए, जितना चाहिए वो अपने उस हिसाब से रख लेना है और देख लेना है। कुछ लोग जो है ना वो थोड़ा सा इसमें पानी मतलब इसमें थोड़ा सा मिक्सचर ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे मुझे पसंद है। मैं इतना गाढ़ा नहीं लेती, मुझे ये होता है कि थोड़ा सा ना उसमें टेस्ट भी होना चाहिए और थोड़ा सा ना इसके साथ ना जैसे रसमलाई के साथ ना उसका ना दूध वाला जो मिक्सचर है ना वो भी आना चाहिए, क्योंकि मुझे उसका बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से ना मुझे उसका ज़्यादा से ज़्यादा ना, मुझे सीरियसली बताऊँ, मुझे उसका पीने का ज़्यादा मज़ा आता है इस रसमलाई के साथ। इसके साथ तो मज़ा आता ही है लेकिन वो उसका खाली भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इसमें मैंने कोई इलायची कोई चीज़ नहीं डाली, इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट था, इतना ज़बरदस्त टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस मैंने ये देखना था, मुझे ये रिव्यू चाहिए था कि कुछ एंड पे बचा है कि नहीं, कि सही सारी फ्लैट तो नहीं होगी। अच्छा, आपने बस इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आपने मैं आपको बता रही हूँ कि स्पैचुला लेना वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए ताकि उठाने में आसानी हो। ये जो सारी आपको बातें बता रही हूँ, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप थोड़ा कामयाबी की तरफ जाएंगे, मतलब इस रेसिपी में। इस तरीके से बता रही हूँ कि इतना दूध था और बिल्कुल हाफ से भी थोड़ा कम रह गया था, तब मैंने इसको क्या किया, इसको बिल्कुल ही निकाल दिया, डिश आउट कर लिया इसको। इस तरीके से पहले मैं इसको ना पूरा जो है ना पतीला जो था वो उल्टा रही थी। फिर मैंने कहा इतनी सॉफ्ट होती है, इस तरीके से भी नहीं आपने करना, आपने ना 1 बाय 1 एक दो, इतनी सॉफ्टेस्ट थी ना ये कि मुझे वही डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए। तो मैंने क्या किया, इसको 1 बाय 1 ना स्पून स्पैचुला की बजाय या स्पून की बजाय, स्पैचुला तो नहीं रहेगा, स्पून को ही ले लेंगे आपने, इस तरह ना सर्विंग वाला, इस तरीके से आपने निकाल के ना इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा,
ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको और भी गाढ़ा कर सकती हैं और भी पका सकती हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो इतना रखा था कि मुझे ना थोड़ा सा ना ये मिल्की जूस भी मुझे मज़े का लगता है, तो मैंने इसलिए ना मैंने इतना सा रखा था। इस तरीके से आपने उल्टाना नहीं है इसको, आराम से स्पून की मदद से आपने स्लोली डालना है और फिर आराम से, बिल्कुल आराम से आपने इस तरह से ना दूध ऊपर ऐड कर देना है। और ये देखिए बिल्कुल भी कोई भी एक मेरी जो है ना वो रसमलाई नहीं टूटी थी, इतनी ज़बरदस्ती लुक आ रही थी। इसको मैंने ना फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए इधर मेरी बिल्कुल ठंडी हो गई, तकरीबन मैंने ना 5 से 6 घंटे, क्योंकि ज़्यादा ठंडी होना फिर इसका ज़्यादा मज़ा आता है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्त लगता है। इसमें मैंने कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया। ये इतनी फ्लेवरफुल रसमलाई थी ना, आप यकीन करें कि जो भी गेस्ट आ रहा है ना, फटाफट से क्विक किसी रेसिपी यूज़ किया करें, अपने लिए ज़िंदगी को आसान करें। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता मीठा क्या बनाएं, सारी चीज़ें नमकीन समझ आ रही होती हैं लेकिन मीठे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ये बेस्ट रेसिपी है उन लोगों के लिए जो बिज़ी मॉम्स हैं, जो बिज़ी शेड्यूल के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करती है। देखिए मैंने कहा रही हूँ, बिल्कुल एक साबुत सा एक पीस आया मेरे पास, और तब मेरे शुक्राने के अल्फाज थे कि शुक्र अल्लाह का कि मेरी कोई भी रसमलाई नहीं टूटी। इस तरीके से आपने गार्निश कर देना है विद एनी फ्रूट, किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ आपने इसको गार्निश करना है। फिर इसको एंजॉय करें। हैव अ ग्रेट डे। ज़रूर इस तरह की चीज़ों को ट्राई किया करें। मैं आपको ज़रूर इस तरह की चीज़ों का भी फीडबैक देती रहूँगी कि किस तरह की चीज़ें आपको क्विक सी रेसिपी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं। ये तो मेरे लिए तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, मुझे भी फीडबैक दीजिए आपकी कैसी बनी है। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं देखता था ठंडी ठंडी इस तरह की चीज़ों का मज़ा आता है। गर्मियों को इन्जॉय करें इस तरह की क्विक रेसिपी के साथ। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जाते जाते मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। और सब उन बिजी मॉम्स को ये ज़रूर रेसिपी शेयर करें कि ज़रूर ये हैक्टिक अपनी रूटीन्स में इस तरह की रेसिपीज शामिल किया करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।